Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing good. In this video, let's try to understand one of the most important topics in pragmatics, speech act theory. आज हम speech act theory को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी. So let's start our today's topic. The concept of speech acts was introduced by a British philosopher of language, John Austin, in his book How to Do Things with Words in 1962, and it was later developed by an American philosopher of language, John Searle, in his book Speech Acts in 1969. ये जो कॉन्सेप्ट था स्पीच एक्ट्स का, ये जॉन ऑस्टिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था जब उन्होंने एक बुक लिखी थी 1962 में, एंड उस बुक का टाइटल था हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, कि हम वर्ड्स यूज करके हम डिफरेंट चीजें कैसे परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं. एंड इस कॉन्सेप्ट को जो फर्दर डेवलप किया था वो अमेरिकन फिलोसोफर ऑफ लैंग्वेज थे जॉन सेर्ल. उन्होंने एक बुक लिखी थी स्पीच एक्ट्स, जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सपेंड किया था. नाउ लेट्स सी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. स्पीच एक्ट थ्योरी ये एग्जामाइन करती है कि हाउ वर्ड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस, कि वर्ड्स कैसे यूज करते हैं हम टू परफॉर्म एक्शंस. एंड इट आल्सो एग्जामाइन्स हाउ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू अचीव सर्टेन इफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन. अब जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है ये जस्ट इंफॉर्मेशन कैरियर नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती. लैंग्वेज का उन्होंने एक पावर बताया. पावर ऑफ लैंग्वेज इज दैट कि हम लैंग्वेज यूज करके हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. एंड उन्होंने अपने बुक में लिखा कि जो लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, एंड इसका जो एक पर्पस है ये भी है कि हम लैंग्वेज यूज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस. इट मीन्स कि वी परफॉर्म एक्शंस थ्रू लैंग्वेज, थ्रू अटरेंसेस, जिसको उन्होंने क्या कहा, स्पीच एक्ट. एंड इस थियरी को उन्होंने स्पीच एक्ट थियरी का नाम दिया. अब स्पीच एक्ट से पता चल रहा है कि द वर्ड स्पीच रेफर्स टू अटरेंसेस, रेफर्स टू लैंग्वेज, एंड ये जो एक्ट्स है, एक्ट्स रेफर टू एक्शंस. इट मीन्स कि वी परफॉर्म एक्शंस थ्रू लैंग्वेज, एंड इस थियरी का नाम है स्पीच एक्ट थियरी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम स्पीच के थ्रू कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. The actions that we can perform through our speech are like commanding, requesting, persuading, convincing, promising, threatening, etc. So these are the actions that we can perform through our utterances. हम language use करके ऐसे actions perform कर सकते हैं जिनको हम speech acts के नाम से जानते हैं. अब जॉन ऑस्टिन ने स्पीच एक्ट्स को 3 कैटेगरीज में रखा, एंड दे आर locutionary, illocutionary and perlocutionary. अब इनको हम वन बाय वन विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं. locutionary एक्ट. अब locutionary एक्ट क्या होता है? द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी utterance. जब भी आप कोई utterance प्रोड्यूस करते हैं, इट मींस व्हेनेवर यू फॉर्म एनी सेंटेंस, कोई भी वर्ड या सेंटेंस आप बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन एंड उसकी प्रोनाउंसिएशन को locutionary एक्ट कहा जाता है. अब इसमें we do not take into account the context in which this utterance is used. उसकी हम contextual meaning पे फोकस नहीं करते, हम उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते कि ये है क्या, हमारा जस्ट उसकी लिटरल मीनिंग पे फोकस होता है. एंड ये जो locutionary एक्ट होता है, दिस इज utterance for the sake of utterance. जब भी आप utterance को for the sake of utterance समझने की कोशिश करेंगे, it means कि you will be performing a locutionary act. आप locutionary act परफॉर्म कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि द स्काई इज ब्लू. अब द स्काई इज ब्लू इज वेल फॉर्म सेंटेंस. इसके फॉर्मेशन, इसका जो टेंस यूज हुआ है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो, एंड इट्स लिटरल मीनिंग. नाउ यू सी कैन टॉक अबाउट द कलर ऑफ स्काई. अब इट इज नॉट, आई डू नॉट से कि इट कन्वेज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू यू. ये क्या है? ये सिंपली एक utterance है, ये सिंपली क्या है? सेंटेंस है. जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? locutionary act. Now illocutionary act. अब illocutionary जो एक्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स. ऐसा समझ लें कि जो स्पीच एक्ट है दैट इज illocutionary act. अब illocutionary act है क्या? दैट इज एन एक्ट दैट इज परफॉर्म्ड बाय स्पीकिंग, such as making statements,
गिविंग ऑर्डर्स, या किसी से आप प्रॉमिस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? These are illocutionary acts. For example, when I say कि can you pass me salt, अब can you pass me salt ये एक illocutionary act है इस utterance में. It means कि I am requesting my listener to pass me salt. मैं अपने listener से request कर रहा हूँ. Now it means कि I am performing an action of requesting. मैं एक requesting का action perform कर रहा हूँ through my utterance. तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? इस एक्ट को क्या कहा जाता है? इलोक्यूशनरी एक्ट कहा जाता है. Likewise, when I say कि close the door, now close the door. Again, I am performing an action of ordering. मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप दरवाजा बंद करें. So again, this is an illocutionary act. I hope कि आपको illocutionary act समझ आ गया होगा. Now, the last one is perlocutionary act. अब perlocutionary act क्या होता है? The effect of speaker's utterance on a listener. अब लिसनर पे जो utterance का इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होता है? स्पीकर जो लिसनर है वो क्या रिएक्ट करता है, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है जब वो आपकी utterance सुनता है? तो या वो परसुएट होता है, या वो कन्विंस होता है, या वो फ्राइटन होता है, क्या होता है उसका रिएक्शन? तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? परलोक्यूशनरी एक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि द स्काई इज ब्लू, अगर सिंपली हम इसको मैरिली एक अटरेंस कंसिडर करेंगे तो दैट वुड बी लोक्यूशनरी एक्ट. अगर हम इसको एज अ स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे, स्टेटमेंट के दिस इज माय स्टेटमेंट के द स्काई इज ब्लू, तो इट मींस के दैट इज इलोक्यूशनरी एक्ट. अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई कन्विंस यू दैट द स्काई इज ब्लू, नाउ यू सी कि मैं एक क्लोज ऐड करता हूं, आई कन्विंस यू. अब इट मींस के आई वांट यू टू बी कन्विंस्ड, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं. एंड आप अगर कन्विंस हो जाते हो या नहीं भी होते, तो इसका जो इफेक्ट है मेरी अटरेंस का आपके ऊपर, तो इस इफेक्ट को हम परलोक्यूशनरी एक्ट कहते हैं. विद इन इलोक्यूशनरी एक्ट्स, जॉन ऑस्टिन ने जो परफॉर्मेटिव्स वर्ब्स या परफॉर्मेटिव्स जो एक्शंस थे उनको दो कैटेगरीज में रखा. एक एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स एंड दूसरे इम्प्लिसिट परफॉर्मेटिव्स. अब एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स क्या है? एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स आर बेसिकली अटरेंसेस जो एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करते हैं एनी इलोक्यूशनरी एक्ट, जो एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करेंगे एंड इलोक्यूशनरी एक्ट को परफॉर्मेटिव वर्ब्स यूज करके, तो उनको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स. ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई से आई प्रॉमिस, द वर्ड प्रॉमिस से पता चल रहा है आपको कि मैं आपसे जो है वो प्रॉमिस कर रहा हूँ. आई एम परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग. लाइकवाइज व्हेन आई से आई अपोलोजाइज टू यू, अपोलोजाइज, अगेन आई एम परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑफ अपोलोजाइजिंग. Likewise, when I say I swear to you, I warn you. So these are performative verbs. ये performative verbs हैं और इनसे explicitly क्या हो रहा है? एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स कहा जाता है. जो प्राइमरी परफॉर्मेटिव्स हैं, प्राइमरी परफॉर्मेटिव्स आर अगेन द अटरेंसेस जिसे एम्प्लॉय करते हैं हम एन इलोक्यूशनरी एक्ट. उसमें एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता कि क्या बोला जा रहा है या क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो इट मींस कि हम इनडायरेक्टली एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको प्राइमरी परफॉर्मेटिव्स कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि व्हेन आई से टू माय लिसनर कैन यू पास मी salt, can you pass me salt? Now you see कि this is not a direct request, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं है, मैं इनडायरेक्टली मैं उनसे क्या कह रहा हूँ कि वो मुझे साल्ट पास करें. मैं उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, दो कि इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का दैट इज इंटरोगेटिव, बट ये यूज हो रहा है टू मेक अ रिक्वेस्ट टू माय लिसनर. तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, या इस जो एक्शन को हम प्राइमरी परफॉर्मेटिव्स कहते हैं स्पीच एक्ट थियरी में. ये थी जॉन ऑस्टिन की कॉन्ट्रीब्यूशंस इन स्पीच एक्ट थियरी. इसको मजीद जो डेवलप किया वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे लैंग्वेज के, जॉन सेarle. 1969 में उन्होंने एक स्पीच एक्ट पे बुक लिखी और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड किया. जैसे इलोक्यूशनरी एक्ट्स को जॉन ऑस्टिन ने दो एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स एंड प्राइमरी परफॉर्मेटिव्स में कैटेगराइज किया. लाइकवाइज जो जॉन सेarle थे उन्होंने
स्पीच एक्ट्स को डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स में कैटेगराइज किया। अब डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स व्हेन यू एक्सप्लिसिटली परफॉर्म एन इलोक्यूशनरी एक्ट, जैसे मैंने पहले जो एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव में हमने एग्जांपल्स को देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आई प्रॉमिस टू बी हियर, आई प्रॉमिस टू बी हियर, आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक, आई वार्न यू। सो दीज आर डायरेक्ट, ये क्या है, दीज आर डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कैन यू राइट अ बाइक, कैन यू राइट अ बाइक नाउ, नाउ यू सी आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर is used to ask you a question, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा। अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट होता है उसमें एम्प्लॉय किया जाता है इलोक्यूशनरी एक्ट को कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, उसमें एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बट वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है व्हेन यू आर विद द कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैन यू पास मी साथ, अब कैन यू पास मी साथ इज नॉट माय क्वेश्चन टू यू, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, दिस इज माय आंसर, सॉरी दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल कोई अगर रूम में आता है एंड आई एम सिटिंग देयर, मैं उनसे कहता हूं कि यू हैव लेफ्ट द डोर ओपन, यू हैव लेफ्ट द डोर ओपन, आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया, इट मींस कि आई वांट हिम टू क्लोज द डोर, तो वो पीछे जाके दरवाजा बंद करेगा एंड देन वो अंदर आएगा। इट मींस कि आई मींस मैंने क्या कहा कि यू लेफ्ट द डोर ओपन, ये जो है बेसिकली दैट इज द स्टेटमेंट। अब वो कहे कि हाँ भाई आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन, यस आई हैव लेफ्ट इट ओपन, तो ऐसा वो जवाब नहीं देगा। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ये चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। जॉन सर्ल ने इलोक्यूशनरी एक्ट को मजीद 5 कैटेगरीज में रखा एंड दे आर असर्टिव्स, डायरेक्टिव्स, परमिसिव्स, एक्सप्रेसिव्स एंड डिक्लेरेशंस। अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। असर्टिव्स में जो स्पीकर होता है, स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज बिलीव्स, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। इट मींस वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, जो है या कोई स्टेटमेंट बताएगा या आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताएगा। तो ऐसे एक्ट्स को हम क्या कहते हैं, असर्टिव्स कहते हैं स्पीच एक्ट थियरी में। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई से द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, दैट इज द स्टेटमेंट। एंड व्हेन आई से the earth revolves around the sun, now this is the universal truth, ये universal truth है, universal fact है। So it means कि whenever you will be talking about your beliefs, आप अपने beliefs पे या you will be talking about universal truths, universal truth पे या कोई भी आप statement देंगे या किसी को कोई information देंगे, तो ऐसे acts को हम क्या कहते हैं, assertives कहते हैं। डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स भी इलोक्यूशनरी एक्ट्स हैं जिसमें यू डायरेक्ट यूर लिसनर टू डू समथिंग, आप अपने लिसनर से कुछ करवाते हैं थ्रू यूर लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू से क्लोज द डोर, योर लिसनर विल बी क्लोजिंग इट, आपका लिसनर उसको बंद करेगा, सो इट मींस के दैट इज डायरेक्टिव, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो। लाइकवाइज व्हेन यू मेक एनी रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन इज अ रिक्वेस्ट, तो ये भी किस में आएगा, डायरेक्टिव्स में आएगा। कमिसिव्स, कमिसिव्स आर इलोक्यूशनरी एक्ट्स जिसमें जो स्पीकर होता है वो कमिटेड हो जाता है टू डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई प्रॉमिस टू बी हियर एट 5 PM, इन दिस सेंटेंस आई एम परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑफ प्रॉमिसिंग, तो ये क्या है, अगेन आई एम बिकमिंग कमिटेड, मैं कमिटेड हो रहा हूँ, तो दिस इज कमिसिव एक्ट। लाइकवाइज व्हेन यू से कि आई इंटेंड टू फिनिश माय प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ तक अपना प्रोजेक्ट जो है खत्म करने का इरादा करता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कमिसिव एक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेसिव्स, अब एक्सप्रेसिव्स क्या होते हैं, इसमें दीज आर अगेन इलोक्यूशनरी एक्ट्स जिसमें जो स्पीकर होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त अगर पोजीशन लेता है तो आप कहते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन, तो यू आर कांग्रेचुलेटिंग हिम, so this is expressive, it means कि you are expressing your feeling, you are expressing your emotions। likewise आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, अगेन यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑफ थैंकिंग, तो ये भी क्या है, अगेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। डिक्लेरेटिव्स, द लास्ट वन डिक्लेरेशंस, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं, यू प्रोनाउंस समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक फादर कहते हैं कि जो न्यू वेडिंग जो एक कपल होता है
I pronounce you, yeah, I declare you husband and wife. I declare you husband and wife. So that is the example of declarative sentence. अब ये जो declarative क्या होता है, declarative जो act होता है, इसमें एक new state of affairs create हो जाता है, establish हो जाता है. When he says कि I declare you husband and wife, it means कि एक new relation, एक new state of affairs जो है वो establish होता है. Likewise, when I say I appoint you as CEO, I appoint you as the CEO, again आपका जो state of affairs है that gets changed, तो उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. Likewise, जैसे आपको जॉब से निकाला जाता है तो यू आर सेड कि यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब. अगेन विद द अटरेंस आपका क्या हो रहा है कि आपका स्टेट ऑफ अफेयर चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव एक्ट कहते हैं. लाइकवाइज व्हेन आई से कि आई adjourn the session, I declare the session adjourned. जैसे I declare the session adjourned, so again this is a declarative act. So these are illocutionary acts introduced by John Searle. जॉन सेarle ने इनको मजीद डेवलप किया था, एंड जो ये इंट्रोड्यूस करवाया था, जो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज किनका, दैट वाज बाय जॉन ऑस्टिन का था. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.